अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमरूद। अमरूद अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमरूद को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, अमरूद को कौन से लोग खा सकते हैं और कौन से लोग इसको नहीं खा सकते, अमरूद का मिजाज क्या है, अमरूद कौन सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम मिकदार में होती हैं और पोटाशियम इसके अंदर ज़्यादा है, सोडियम ना होने के बराबर है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर ज़ीरो है, फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस लिहाज से ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी शुगर के मरीज़ जो है वो अमरूद को खा सकते हैं, अमरूद भी खा सकते हैं और अमरूद के पत्ते जो है उसको उबाल के उसका कावा बना के पी लें। शुगर भी नॉर्मल रहेगी और उनके बेशुमार दूसरे मसाइल भी वो दूर हो जाएंगे। आगे चल के उनका मैं बारी बारी जिक्र करता हूँ। अब सोडियम इसके अंदर कम है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है और पोटाशियम इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस लिहाज से ये ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये क्लाट्स नहीं बनने देता। इसकी वजह से दिल के अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। फिर फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होने की वजह से कब्ज़ भी नहीं होती इससे। अगर कब्ज़ होती है तो वो दूर हो जाती है इसके खाने से। फिर ये आँखों की नज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी नज़र की कमज़ोरी भी दूर करता है और दिमागी कमज़ोरी को भी ये दूर करता है, आसाब पट्टों की कमज़ोरी को भी ये दूर करता है। फिर इसके अंदर विटामिन सी माल्टे से डबल मिकदार के अंदर ये पाया जाता है। तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, कुव्वते मुदाफ़ियत, उसको ये बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है और जो हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है उससे 4 गुना ज़्यादा एक दिन में एक अमरूद खाने से हमें ये विटामिन सी मुहैया करता है। जब विटामिन सी हमें ये देता है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो मजबूत हो जाता है। यानी जो बीमारियां हमारे ऊपर हमला करती हैं उनका ये इम्यून सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत दिफा करता है। आपने कोरोना के अंदर देखा होगा, इसको बार बार जिक्र किया जाता था, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करें, क्योंकि कोरोना का अटैक उसी के ऊपर हमला करता था जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता था। अब भी देख लें,
अगर आप आए दिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो फ्रेश फ्रूट भी खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं, इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। फिर ये फाइबर होने की वजह से आपके मैदे, आपकी आंतें, आपका पेट, उसके निज़ाम को ये बेहतर करता है, उसको ये ताकत देता है, कब्ज़ को ये दूर करता है। इसके अलावा ये आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखता है और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके नाखूनों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ख़वातीन के अंदर जिनको माहवारी के दौरान हैज़ के दिनों के अंदर तकलीफ होती है, पीरियड्स तकलीफ से आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तरफ आप पेन किलर खाएं, दूसरी तरफ आप एक अमरूद खा लें, इंशाल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा आपको इससे अमरूद से फ़ायदा होगा। तो अमरूद जो है बहुत ज़्यादा बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर खुश्की, तेज़ाबियत, गैस, पट्ठों में अकड़ाव, खिंचाव, कमर के अंदर दर्द, कब्ज़, गैस, मैदे की तेज़ाबियत, शुगर के मसाइल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल, इन तमाम तर मसाइल के लिए अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ये इनाम है। तो अमरूद से दोस्ती कर लें, इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे, जब तक ये मौजूद है मार्केट के अंदर, इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे अमरूद को खाएं। इसके पत्ते जो है उनसे उनको आप उबाल के उनका कावा बना के उसकी चाय बना के आप पिएं, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो रही बात इसके मिजाज की, तो मिजाज इसका गर्म तर है, खुद्दी आसाबी मिजाज है, तो ये उज़लाती मिजाज वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आसाबी मिजाज वाले भी इसको खा सकते हैं लेकिन मुनासिब मिकदार के अंदर, लेकिन उज़लाती मिजाज वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह की मुफीद वीडियोस मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ ताकि आपको ग़िज़ा के हवाले से अच्छी नॉलेज हो जाए और आप अपनी सेहत को जो है वो बेहतर कर सकें बग़ैर किसी दवाई के। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आके अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।